बंगाल चुनाव में मछली भात पर सियासत, अनुराग ठाकुर का जवाब। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले खान पान को लेकर के सियासी घमासान तेज है। टीएमसी के इस आरोप पर कि भाजपा सत्ता में आई तो मांसाहार पर रोक लगाएगी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कोलकाता में मछली भात खाकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित कई राज्यों में लोग अपनी पसंद का खाना खाते हैं और टीएमसी केवल भ्रम फैला रही है। ठाकुर ने ममता सरकार पर 15 साल के कुशासन को छिपाने के लिए अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। केरल में भीषण हादसा, पटाखा गोदाम में विस्फोट, 13 की मौत। केरल के त्रिशूर जिले में एक पटाखा गोदाम में लगी आग ने तांडव मचाया, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। बचाव कार्य अभी भी जारी है और घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उत्तर भारत में लू का कहर, दिल्ली में पारा 40 के पार। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप शुरू हो गया है। दिल्ली में मंगलवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए अगले 4 से 5 दिनों तक लू का अलर्ट जारी किया है। जहां उत्तर और मध्य भारत गर्मी से तप रहा है, वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अखिलेश का पलटवार, मां का अपमान समाज को स्वीकार्य नहीं। लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल द्वारा अखिलेश यादव की दिवंगत मां पर की गई टिप्पणी पर सियासी पारा गर्मा गया। अखिलेश यादव ने एक्स पर भावुक पोस्ट लिखते हुए इसे महिला का अपमान और अत्यंत निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के लिए मां का नाम घसीटना नैतिक गिरावट है। उन्होंने मेयर को आत्मचिंतन की सलाह देते हुए कहा कि वह किसी क्षमा की अपेक्षा नहीं करती, क्योंकि ऐसे बयानों के बाद माफी की कोई मायने नहीं रहते। उद्धव ठाकरे का तीखा प्रहार, लोग बिक रहे हैं पर हम नहीं झुकेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज राजनीति और यूनियनों में दुकानदारी शुरू हो गई। उन्होंने बेरोजगारी और ठेकेदारी प्रथा पर चिंता जताते हुए देवेंद्र फडणवीस के बुर्के फाड़ने वाले बयान पर पलटवार किया। ठाकरे ने सवाल उठाया कि अगर भाजपा को महिलाओं और आदिवासियों की इतनी ही चिंता है तो राम मंदिर और संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया। बारामती उपचुनाव, शरद पवार अस्पताल में भर्ती, नहीं डाल सकेंगे वोट। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है, जिसके कारण वह बारामती उपचुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। पवार ने भावुक संदेश जारी कर कहा कि 1967 के बाद पहला मौका है जब वह वोट नहीं दे पाएंगे। सबरीमाला विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या भक्त को अधिकार नहीं। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या संविधान उस भक्त की रक्षा नहीं करेगा जिसे मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी के वकील ने दलील दी कि मंदिर की परंपराएं और देवता की विशेषताएं धर्म का अभिन्न अंग है। 9 जजों की संविधान पीठ विभिन्न धर्मों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के व्यापक पहलुओं पर विचार कर रही है। सम्राट चौधरी की पीएम मोदी से मुलाकात, बिहार में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात को राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान में बिहार में केवल सीएम और 2 डिप्टी सीएम ही पद पर हैं, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद भाजपा कोटे से मंत्रियों के नाम तय कर जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। यूपी में विकास को रफ्तार, विधायकों को मिली 1247 करोड़ की निधि। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 के चुनावों से पहले विकास कार्यों को तेज करने के लिए विधायक निधि की पहली किस्त जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए कुल 1247.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली की हरियाली पर पहरा, पेड़ काटने वालों की अब खैर नहीं। दिल्ली सरकार ने पेड़ों की अवैध कटाई रोकने के लिए नई एसओपी लागू की है। अब आम नागरिक भी टोल फ्री नंबर या ऑनलाइन माध्यम से पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लागू इस व्यवस्था के तहत वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही उपकरण जब्त करने और त्वरित कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।